बेगूसराय के एक युवक के खाते में 450 करोड़ रुपए का जो है वो आवंटन होता है। हवाला के माध्यम से दूसरे देश से पैसे आते हैं और ये सब कुछ देख के ईडी का माथा ठनकता है। फिर छापेमारी होती है और छापेमारी में पता चलता है कि इस लड़के का लिंक जो है जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली और पंजाब तक है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपका भी माथा घूम जाएगा। ये 450 करोड़ का मामला और ईडी का 10.5 घंटे का छापा आखिरकार क्या कुछ बाहर निकाला है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सोचिए किसी मामूली लड़के के अकाउंट में 450 करोड़ रुपए कहां से आ सकते हैं और इसकी जानकारी जब ईडी को भी मिलती है तो ईडी भी माथा ठोक लेती है कि आखिरकार ये 450 करोड़ रुपए आए कहां से। और फिर उसके बाद बेगूसराय में होती है छापेमारी। छापेमारी चलती है लगभग 10.5 घंटे तक ईडी का रेड पड़ता है। और ये आपको बता दूं, ये जो मामला है वो मंसूरचक थाना के जो है तमसा गांव का है, जहां पे हवाला के माध्यम से जो है वो 450 करोड़ रुपए इस युवक के खाते में आए थे और इसी की जानकारी जो है वो ईडी को मिली थी। ईडी जो है एकदम से पहुंच गई छापेमारी की। आपको पता ही है कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा अपने यहां भी ऑपरेशन चल रहा है कि जहां भी कोई संदिग्ध मिले तुरंत उसकी जांच हो। और इसी जांच के संदर्भ में है जो ईडी जो है वो पहुंच जाती है कहां पे, बेगूसराय के मंसूरचक थाना के समसा गांव में। और वहां पे आपको बता दूं कि पंकज ठाकुर का जो बेटा है जिसका नाम है अविनाश ठाकुर, इसे मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है और इसका जो है इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है। उसके बाद एक और लड़का है इसी गांव का जिसका जो झप्पू शाह का बेटा है, नाम है रजनीश उर्फ राजा। और ये दोनों मिलके जो है ये सब काम कर रहे थे। गांव वालों का दावा भी है कि भाई साहब ये लोग जो है वो जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली पंजाब तक जा चुके हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है इसकी स्पष्टता तो अभी नहीं हुई है, लेकिन ईडी के छापेमारी में ये बात जो है वो सामने आ रहा है कि 450 करोड़ जो है इनके अलग अलग अकाउंट से जो है वो प्राप्त हुए हैं और उसकी निकासी भी हुई है। आपको बता दूं कि उसके बाद ईडी छापेमारी करती है। छापेमारी करने के बाद जो भी उनके घर में जितने भी अकाउंट थे, जितने भी पासबुक थे, सबको जो है वो अपने अंदर ले लेती है। पासबुक के साथ साथ आधार कार्ड ले लिया, मोबाइल फोन्स ले लिया, सब अपने पास रख ली है ईडी। और ये छापेमारी लगभग 10.5 घंटे तक चली। अब जरा विचार कीजिए 10.5 घंटे तक ये छापेमारी क्यों चली। हालांकि आपको बता दूं कि छापेमारी सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं बल्कि सिल्लीगुड़ी में भी चली। दरअसल अविनाश का एक रिश्तेदार जो है वो सिल्लीगुड़ी में रहता था और वहां पे भी छापेमारी चली। और मालूम पड़ा कि भाई साहब जब ये छापेमारी चल रही थी तो आम पुलिस को भी आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जो भी जानकारी बाहर आई वो तो यही बता रहा है कि भाई साहब इन लोगों की संलिप्तता, 450 करोड़ रुपए हवाला के पैसों को जो है वो निकालना है। दरअसल जो यहां से यानी पटना से एक ऑफिसर गए थे बेगूसराय, जो आपको बता दूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के, मनीष कुमार। और मनीष कुमार कह रहे हैं कि भाई ये लोग जो है पहले से ही इस तरीके के काम में जुड़े हुए थे। दरअसल ये पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे। फ्लिपकार्ट में काम करने के साथ साथ इन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद जो है ये आराम से अय्यासी भरी जिंदगी बिता रहे थे। गांव वाले जब पूछते थे तो गांव वालों से कहा करते थे कि भाई साहब हमारी जॉब जो है एक अच्छी कंपनी में लग गई है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। गांव में पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन भी करते थे। और आपको बता दूं जो मनीष कुमार हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्हीं का दावा है कि भाई ये इतना ही नहीं करते थे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो इनके जान पहचान के लोग थे या अनजान लोग थे, उनसे खाता भी उनके नाम पे खुलवाते थे, अपना नया सिम कार्ड का नंबर देते थे, उस पे पैसा मंगवाते थे। पैसा निकासी के बाद जो है वो खाता बंद करवाते थे और सिम कार्ड भी तोड़ दिया करते थे। ऐसा आरोप है इन लोगों के ऊपर। और पैसा निकासी के साथ सिम कार्ड तोड़ना, ये समझ में आता है कि आखिरकार ये किस तरीके की जालसाजी चल रही थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगभग 450 करोड़ की निकासी की गई है। ये दावा है मनीष कुमार का कि भाई साहब इन लोगों के खाते से 450 करोड़ की निकासी की गई है और इसी को लेके जो है वो लगातार छापेमारी चल रही है। बड़ा लग्जरियस इन लोगों का लाइफ था, लेकिन इसकी भनक ईडी को लग गई और उसके बाद ईडी ने छापेमारी की। 10.5 घंटे तक छापेमारी चली और फिर
कई सारे पासबुक को जो है वो रखा गया। इनके बारे में बहुत सारी जानकारी आई। हालाँकि गाँव वाले अभी ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता नहीं रहे कि आखिरकार वो किस तरीके से रहते थे, क्या उनका माहौल था। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि भाई साहब ईडी ने छापा मारा है और मामला 450 करोड़ रुपए का है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।